नमस्कार आदाब, मैं रिजवान शेख EM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुमरा में वैसे तो बड़े बड़े फ्रॉड के मामले सामने आते रहते हैं। उसी को लेकर के एक फ्रॉड का मामला सामने आया। फातिमा ट्रेवल्स और अकबर ट्रेवल्स चलाने वाले अब्दुल रहमान उर्फ सलीम ने किया एक बड़ा फ्रॉड, जिसमें शिकार बनी आयशा धीरज नाम की महिला। जैसे कि आपने कुछ घंटे पहले एक न्यूज़ चलाई गई थी मुंबई टीवी पे, किस तरीके से गुहार लगाती नजर आई आयशा धीरज। उन्होंने बताया अनुसार कि अब्दुल रहमान ने उनके साथ में बड़ा फ्रॉड किया है। उसी से रिलेटिव हमारे पास में जुड़ी मिसबा शेख के बताए अनुसार वो अब्दुल रहमान की कंपनी में काम किया करती थी और उनके अकाउंट में पैसे मंगाए गए, लेकिन उनको इस बात की किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी। हमारी मीडिया के पूछे अनुसार उन्होंने बताया कि उनकी बैंक अकाउंट डिटेल ज़रूर थी, लेकिन उनकी बैंक अकाउंट डिटेल पर उनका नंबर नहीं, अब्दुल रहमान उर्फ सलीम का नंबर ऐड किया गया था। उसी को लेकर के हमारी बातचीत हुई। उन्होंने क्या बताया आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं रिजवान शेख, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं अपना पत्रकार परिषद के लिए मीडिया के माध्यम से आप क्या बोलते हैं? मेरा नाम मिसबा है। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है। मेरे बैंक अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है। किसने किया है मिसयूज? मैं जहाँ पहले काम करती थी, फातिमा ट्रेवल्स नाम का ऑफिस था शिमला पार्क में, वहाँ मैं जॉब करती थी। वहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ओपन था। जो मेरा ओनर था वहाँ पे सलीम अब्दुल रहमान जिसका नाम है, वो इस्तेमाल करता था मेरा बैंक अकाउंट। उसी का नंबर रजिस्टर था उसमें, तो वो यूज़ करता था मेरा अकाउंट। तो उसने लोगों से मेरे अकाउंट में वीज़ा के नाम से पैसे मंगा के उन लोगों को वीज़ा वगैरह दिया नहीं है। तो आपको इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि आपके साथ ऐसा हो? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैंने काम छोड़ के 8-9 महीना हो गया था उधर पे। मेरा उनसे ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं था, और जिसने भी उनसे कम्युनिकेट किया वीज़ा के रिगार्डिंग, उनसे भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी इस बारे में। तो आपसे एक मेन सवाल करूंगा, अगर उन्होंने आपके अकाउंट में पैसा मंगाया है तो आपका बोलना है कि आपको इस बारे में पता नहीं था। जाहिर सी बात है उनका अकाउंट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा जब भी आपको मैसेज नहीं है, राइट जी। तो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपकी अनुमति से हुआ था क्या किसी टाइम पहले या कभी भी? जी, मेरी अनुमति से हुआ था। तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आप अपने मेरा अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर क्यों अटैच करें? तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं कि अगर मेरे नाम का अकाउंट को मिसयूज भी किया जा सकता है, या तो ये हो सकता है कि वो अकाउंट आपकी कंपनी के नाम से था क्या? नहीं, वो मेरे नाम से ही अकाउंट था। एक भरोसे के ऊपर मैंने खाली उनका नंबर रजिस्टर करी थी बस, और कुछ ही नहीं। पासबुक और एटीएम आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं। उसी के पास है, वो भी उसी के पास। जॉब छोड़ी तो आपने किसकी आर्गुमेंट नहीं की मुझे मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए मुझे दे दीजिए? नहीं ना, मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में मेरे साथ में ये सब कुछ हो जाएगा। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं सलीम ने आपके साथ धोखाधड़ी की, आप कितने साल से उसके साथ में काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल में कभी आपको ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि ये इंसान धोखेबाज है या फ्रॉड कर सकता है? नहीं, मुझे नहीं हुआ। इसी वजह से आपने अभी तक नहीं, मैंने कुछ भी इस तरह से आपके खिलाफ एक न्यूज चलाई गई है मुंबई टीवी के ऊपर कि एक लेडीज आपको बोलती नजर आ रही है कि आपके नाम का अकाउंट डाला गया था, तो उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो एक लेडीज ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनको हेल्प करा कि देखो सलीम का ये बेटे का नंबर है XYZ। मैंने बहुत उनकी मदद करी। तो मुझे बोले मिसबा तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा नाम आने नहीं दूंगी। मैं बोली हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। पहले जी, बात हुई थी जब वो फंस गए ना ये काम में, जब वो सब प्रोसेस वगैरह हुआ वीजा का जो भी XYZ, सलीम ब्लॉक कर दिया, सलीम फोन नहीं उठा रहा, तो ये लोग मेरे पास है, मेरे से बातचीत कर रही है इस चीज़ के बारे में। एक लेडीज मेरे पास है, मेरे से बातचीत करी, तो मैं उनको कॉर्पोरेट कर रही थी जैसे भी मेरे से पॉसिबिलिटी था। मैंने बोली कि भाई मेरे से सलीम का भी कोई कांटेक्ट नहीं, वो केरला में, मैं भी अभी अपने घर पे, मुझे मालूमात नहीं क्योंकि मैंने काम छोड़ दी। हाँ, मेरा अकाउंट का मिसयूज हुआ है वो मैं बोल सकती हूँ। तो बोले ठीक है। तो मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, मैं उसको लेके गई थी वो लेडीज़ को साथ में। तो वहाँ जाके देखी तो कोई दूसरी लेडीज़ खड़ी थी कि उसके साथ में भी फ्रॉड हुआ है, और वो चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। टोटल कितने लाख का फ्रॉड? फिलहाल अभी 1,10,000 2 लेडीज़ लोग से लिया गया है। एक का 1,10,000 जो मेरा अकाउंट सलीम इस्तेमाल करता था उसमें गया है, और जो दूसरा लेडीज़ का है 50,000 मेरे अकाउंट में आया, 50,000 सलीम का बेटा है उसके अकाउंट में गया है, जिसका नाम आरिफ है। आरिफ सलीम का बेटा कहाँ होगा? वो भी केरला में है। दोनों बाप बेटे? हाँ, पूरा फैमिली केरला में उसका। लिखित शिकायत अभी तक आपने कहा? मैंने लिखित शिकायत अभी मुमरा पुलिस स्टेशन में दी हूँ कि मैं इसमें जो भी है सलीम का है। और साइबर क्राइम? जी, मैंने साइबर क्राइम में भी दी। तो ये इसकी फैमिली कितने टाइम से यहाँ से ला रही है?
उसकी फैमिली लापता कितने टाइम से ये तो नहीं मालूम है, लेकिन सलीम 8 महीने से यहाँ पे नहीं है, केरला में ही है, मुझे आपको पता है। जॉब छोड़ने की क्या था? मेरे को जॉब छोड़ के मैंने लास्ट जनवरी में जॉब छोड़ दी। जनवरी में मतलब वो यहाँ पे था उसके हाँ आपने जॉब छोड़ हाँ, दी। जॉब छोड़ दिया। तो जॉब छोड़ने के कितने टाइम बाद आपको मालूम पड़ा कि मेरे साथ में ऐसा सब मुझे अभी बस 10 दिन पहले ये चीज़ मालूम पड़ा। होना? आप किस चीज़ से अनजान थे? नहीं, मैं ये चीज़ से अनजान थी, मुझे कुछ खबर नहीं थी इस चीज़ के पुलिस बारे में। से क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग करना चाहूँगी कि जो गुनहगार आप उसको पकड़ो, मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ, मुझे मत कुछ करो कोई, क्योंकि मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है, मेरा कोई भी लुकआउट नहीं है इस मैटर में। आपने कंप्लेन किया पुलिस की तरफ से कुछ आश्वासन तो मिला? हाँ, पुलिस लोग ने मुझे कॉर्पोरेट करे हैं, हालांकि पुलिस ने ये भी बोले थे कि एक केस का कोई मैटर नहीं, क्योंकि आरोपी फरार है तो ये केस क्लोज कर देंगे। पुलिस ने पुलिस ने ऑलरेडी आपसे क्लियर किया है कि इस केस का कोई मतलब नहीं। हाँ, आरोपी फरार है ये मुझे बोला गया था। पुलिस स्टेशन गई थी तो सूरज पाटिल सर ने मुझे बोला था कि ये केस का कोई मतलब नहीं, मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि आरोपी फरार है। मैंने फिर जाके अपने एक अर्जी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया, कभी इन फ्यूचर और किसी का कुछ स्कैम वगैरह किया रहेगा तो मेरे पे इल्जाम आएगा, इसके लिए मैंने पुलिस स्टेशन में भी जाके एक अर्जी वहाँ पे जमा कर आई है। ये वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि देश को लेकर के मसला का आप क्या बताना चाहते हो, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आयशा धीरज ने जो बोले हैं कि मैंने 2 तारीख को अकाउंट फ्रीज करवाई, मेरे पास 8 तारीख तक का स्टेटमेंट है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 7 सितंबर को अकाउंट क्लोज करवाई और 7 सितंबर तक ही मेरे पास स्टेटमेंट भी है। मीडिया को लेकर मैं यही कहना चाहूंगी कि मीडिया वालों का काम है, अगर तुम किसी के खिलाफ रिपोर्ट बना रहे हो तो पहले उनसे पूछ लिया जाए कि आप सही में ये हुआ है नहीं हुआ है। आपको कोई कॉल आया? नहीं, मुझे किसी की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आया। पहले जानकारी लेना चाहिए कि सही में आपने ऐसा किया है नहीं किया है, क्योंकि किसी का भी नाम ऐसा मत करो, मीडिया में मत उछालो अगर तुम जानते नहीं हो उनके बारे में कुछ भी। तो वीडियो में किस तरीके से बताया जा रहा है कि आपके हस्बैंड को भी लेकर कुछ बात होगी उसको लेकर कि वो महिला आपके हस्बैंड को लेकर हाँ। बोल रही है, तो आप उसको लेकर क्या? हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, हम गलत नहीं है, इसके लिए मेरा हस्बैंड सपोर्ट करेगा ना। चुप वो बैठते जो गलत होते हैं, जो सही होते वो चुप नहीं बैठते। और मेरा आपके पास आने का वजह भी यही कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। जो गलत है आप उसको पकड़ो जाकर। जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह से फ्रॉड होते तो आप कैमरा ऑब्वियसली मैं नहीं आती, मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जाती, मैं कॉल भी रिसीव नहीं करती। जो चीज़ सलीम कर रहा है वो चीज़ मैं की रहती अगर मैं फ्रॉड होती तो। ये साइबर क्राइम का मैटर है, जांच का विषय है। पुलिस को इस पर जो गंभीरता से जो है संज्ञान लेना चाहिए इस बात। जी करेक्ट।